नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी न्यूज में। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हालिया बयानों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, जहां दोनों नेताओं ने ये दावा किया था कि भारत आतंकवादियों को उनके घरों से मारने से नहीं हिचकिचाएगा। और इस मामले पर बाइडेन प्रशासन ने कहा कि अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान को तनाव से बचने और बातचीत के माध्यम से समाधान खोजने के लिए प्रोत्साहित किया है, लेकिन वह इस मामले में शामिल नहीं होगा। बता दें कि पिछले दिनों पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के ऋषिकेश में रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि आज देश में मोदी की मजबूत सरकार है, इसीलिए आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा कि अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान को तनाव से बचने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने के लिए कहा है। दरअसल प्रवक्ता मैथ्यू मिलर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस पर मीडिया ने सवाल किया कि क्या बाइडेन प्रशासन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उस टिप्पणी से चिंतित है कि जिसमें उन्होंने ये कहा था कि भारत आतंकवादियों को उनके घरों से मारने में संकोच नहीं करेगा। इस पर प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, अमेरिका इस मामले पर बीच में नहीं पड़ेगा, लेकिन हम भारत और पाकिस्तान दोनों को तनाव से बचने और बातचीत के माध्यम से समाधान खोजने के लिए प्रयास करते रहेंगे। इस दौरान जब प्रवक्ता मैथ्यू मिलर से मीडिया द्वारा पूछा गया कि खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश को लेकर अमेरिका ने भारत पर कोई प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया है, तो मिलर ने कहा कि मैं कभी भी किसी भी प्रतिबंध की कार्यवाही का विचार नहीं करने जा रहा हूं। इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी प्रतिबंध लगने वाला है, लेकिन जब आप मुझसे प्रतिबंधों के बारे में बात करने के लिए कहते हैं तो यह कुछ ऐसा है जिस पर हम खुलकर बातचीत नहीं करते हैं। बता दें कि गुरपतवंत सिंह पन्नू भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी था और उसने बार बार भारत के खिलाफ धमकियां जारी की थी। और गौरतलब है कि अमेरिकी न्याय विभाग ने पहले यह दावा किया था कि एक भारतीय सरकारी कर्मचारी जिसकी पहचान कथित तौर पर पन्नू की हत्या करने के लिए एक हिटमैन को नियुक्त करने के लिए गुप्ता को भर्ती किया गया था, जिसे अमेरिकी अधिकारियों ने नाकाम कर दिया था। पिछले साल भारत ने नाकाम हत्या की साजिश के आरोपों की जांच के लिए एक समिति बनाई थी। वहीं बताते चलें कि बीते उत्तराखंड के ऋषिकेश में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए ये कहा था कि आज देश में एक मजबूत सरकार है और इसके तहत मजबूत मोदी सरकार आतंकवादियों को घर में घुसकर जो मारा जाता है, भारतीय तिरंगा युद्ध क्षेत्र में भी सुरक्षा की गारंटी बन गया है। पीएम मोदी ने यह कहा है कि 7 दशक बाद जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 निरस्त किया गया, साथ ही ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बनाया गया। यह हमारी मजबूत सरकार थी जिसने संसद में 33% आरक्षण सुनिश्चित किया और सामान्य वर्ग के गरीबों को भी 10% आरक्षण मिल पाया है। पीएम ने आगे ये भी कहा था कि भारत ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि वह सीमा पार आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा और इस्लामाबाद के साथ संबंधों को सुधारने के लिए वह आतंकवाद को अलग नहीं रख सकता। ऐसा अनुकूल माहौल बनाने की जिम्मेदारी इस्लामाबाद पर है और जिसमें कोई भी आतंक या फिर हिंसा ना हो, इस बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है।